प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली नामक ग्रंथ से उनके दोहों का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज उनके अगले दोहों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले दोहों में पढ़े थे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुड़ तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दी। हमने कहा था एक संगति की बात है, संगति के महत्व को दर्शाया है कि जैसी आप संगति करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। स्वाति नक्षत्र एक ही होता है लेकिन उसके 3 गुण होते हैं। स्वाति नक्षत्र का जल अगर केले के ऊपर पड़ा तो कपूर बन जाता है, सीप पर पड़ा तो मोती बन जाता है और सांप के मुंह में पड़ा तो जहर बन जाता है। स्वाति नक्षत्र एक ही है लेकिन उसके 3 गुण होते हैं। तो ये संगति की बात है। ठीक उसी प्रकार से आप जिस प्रकार की संगति में बैठेंगे, जिस प्रकार की संगति में आपका रहन सहन होगा, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। कल यहां तक हुआ था। अब आज सी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले दोहे का अध्ययन करेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम दास जी ने लिखा कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर यानी वृक्ष। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और सरोवर पियहि न पान, सरोवर में पानी रहता है लेकिन सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सतहि सुजान। रहीम दास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से पर काज हित है, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों का लाभ करने के लिए, दूसरों के काम में आने के लिए जो सुजान व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वो संपत्तियों का संचय करता है, संपत्तियों को इकट्ठा करता है। जैसे तरुवर फल नहीं खात है, वृक्ष फल फलता है लेकिन अपने लिए नहीं फलता, वो दूसरों के लिए फलता है। वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है बल्कि वो दूसरों के लिए फलता है। सरोवर में पानी है लेकिन उस पानी को स्वयं नहीं पीता है बल्कि वो दूसरों के लिए ही संचय करके रखता है। दूसरों को पीने के लिए ही काम में वो पानी आता है। ठीक उसी प्रकार से कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सतहि सजान। रहीम दास जी कहते हैं जो सुजान व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो साधु व्यक्ति होता है, वह पर काज हित, वो दूसरों के काज के लिए, दूसरों के काम आने के लिए संपत्तियों को का संचय करता है, संपत्तियों को इकट्ठा करके रखता है। आगे देखेंगे, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, और जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों को भुलाना नहीं चाहिए, उनको त्यागना नहीं चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख करके, बड़े लोगों की संगति पा करके छोटे लोगों को त्यागना नहीं चाहिए, उनको भुलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, तहां करे तरवारी। जो काम सुई कर सकती है, जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। अर्थात हमारे काम में जिस प्रकार से छोटे लोग आ जाते हैं, हमारा जो काम छोटे लोगों के द्वारा हो जाता है, जो सहयोग उनके द्वारा मिल जाता है, वह सहयोग बड़े लोगों के द्वारा नहीं मिल सकता। जो काम हमारा छोटे व्यक्ति कर देते हैं वो बड़े लोग हमारा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि हमें कभी भी
बड़े लोगों को देख करके छोटे को भुलाना नहीं चाहिए, छोटे व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटे लोग कर देते हैं वह काम बड़े लोग नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि जो काम सुई के द्वारा हो जाता है वह काम तलवार के द्वारा कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से हमें छोटे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आगे देखेंगे, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखिया निरखी आखिन को सुख होत। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब अपना गोत, अपना खानदान, अपने कुल को बढ़ता हुआ देखता है तो उसे बड़ा सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? कहा, जो बड़री अखिया निरखी आखिन को सुख हो। जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखों को सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि बड़ी आंखें देखने में अच्छी लगती हैं, इसलिए बड़री अखिया निरखी आखिन को सुख हो। बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखों को सुख की प्राप्ति होती है। यो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने गोत्र को, अपने खानदान को, अपने कुल को बढ़ता हुआ देख करके उसी प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देख करके ज्यों बड़री अखिया निरखी आखिन को सुख होत। जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखों को सुख की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में अगला दोहा देखेंगे, रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछा व्यक्ति होता है, जो तुच्छ व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उससे न तो बैर करना चाहिए और न ही प्रेम करना चाहिए। उससे न बैर और प्रेम दोनों त्याग देना चाहिए, न तो बैर करना चाहिए और न ही प्रेम करना चाहिए। क्यों? काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। उदाहरण दिया, जैसे स्वान माने कुत्ता। कुत्ता जो होता है, कुत्ता से अगर बैर करेंगे तो काट लेगा, प्रेम करेंगे तो आपको चाटेगा। ये दोनों प्रकार से विपरीत है, दोनों प्रकार से गलत है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं जो ओछा व्यक्ति हो, जो दुष्ट व्यक्ति हो, उससे बैर नहीं करना चाहिए और प्रेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे आप बैर करेंगे तो आपको परेशान करेगा, आपको मारेगा। और उससे अगर आप प्रेम करेंगे तो जहां कहीं भी वो फंसेगा, उसके साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ आप भी उसके जाल में फंस जाएंगे। इसी पर गिरधर कवि, हमारे गिरधर कवि ने एक कुंडलिया भी लिखी थी कि उसमें उन्होंने लिखा था कि रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मां सोए, साहन कबहू बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन चले बयार टूट जर से तब जई हैं। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहियो, पाते सब झर जाए तरु छाया में रहियो। उसका भाव भी यही था कि आप किसी भी प्रकार से लटपट काट के आप अपने बुरे दिनों को बचा लीजिए, आप धूप में सो करके अपना समय बिता लीजिए, लेकिन कभी भी ऐसे वृक्ष की छाया में न बैठिए जो वृक्ष पतला हो। क्योंकि जब वृक्ष पतला होगा तो जा दिन चले बयार टूट जर से जब जाइए। जब बयार माने हवा चलेगी, आंधी आएगी तो वो वृक्ष टूट करके गिर जाएगा, और गिरेगा तो किसके ऊपर गिरेगा? जो उसके नीचे बैठा होगा उसी के ऊपर गिरेगा, तो आपके ही ऊपर गिरेगा। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अरु प्रीति। जो ओछा व्यक्ति हो, जो दुष्ट व्यक्ति हो, उससे ना तो बैर करना चाहिए और न ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि बैर करेंगे तो आपको परेशान करेगा, प्रेम करेंगे तब भी आप उसके जाल में फंसेंगे, उसके साथ आप भी फंसेंगे जहां वो फंसेगा।
जैसे उदाहरण दिया कि काटे चाटे स्वान के दोहूं भांत विपरीत। कुत्ता होता है, कुत्ता को अगर कुत्ते से अगर आप बैर करेंगे तो आपको काट लेगा, और उससे आप प्रेम करेंगे तो आपको चाटेगा। तो इस प्रकार से दोनों परिस्थितियों में यह एक गलत है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार से आपके इस कोर्स में रहीम ग्रंथावली से रचित इन दोहों की व्याख्या हुई। अब आप एक गृह कार्य के रूप में हमने शुरुआत में ही रहीमदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला था। आप आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में रहीमदास का जीवन परिचय लिखा गया है। उसका सहारा लेते हुए संक्षिप्त रूप से आप जीवन परिचय लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ इसमें से प्रमुख दोहे हैं, उन दोहों में उन दोहों की व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे। अब यहाँ विराम दे रहे हैं, फिर कल अगली कड़ी में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।